नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, करेंसी को लेकर लगातार 2 दिन से बवाल मचा हुआ है, जहां पे करेंसी ने आज अपना लाइफ लो स्तर लगा दिया है 90.3 के समथिंग का। 90 रुपए 30 पैसे के भी कमजोर हो गया था एक समय पे रुपया दिन के दौरान आज, और वहां से देखने को मिला एक शार्प रिबाउंड यानी रिकवरी। और एट द एंड अभी तो ट्रेड कर रहा है करेंसी, 5 बजे तक खुला रहेगा करेंसी मार्केट। आई थिंक अभी करंटली अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 50 पैसे से ज्यादा की रिकवरी आज इंट्राडे में देखने को मिली है। ठीक है, 50 पैसे से ज्यादा की, और ये हेडलाइन थी आज पूरे बाजार की। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हम लोग, आप लोग या मीडिया चैनल्स लगातार बात कर रहे हैं करेंसी को लेकर, लेकिन करेंसी के एक्सपर्ट कौन है हमारे देश में जो नियुक्त किए गए हैं इसी काम के लिए कि भैया करेंसी को मैनेज करना है, देश में किस तरीके के फाइनेंशियल्स चल रहे हैं वो आपको देखना है। उसके लिए पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें मेन रोल निभाते हैं आरबीआई गवर्नर साहब, जो कि अभी हमारे देश के हैं संजय मल्होत्रा जी। अगर आरबीआई मेंबर्स की बात करें तो वहां पे क्या कहा जा रहा है इस रुपए को लेकर, मैं आपको बताना चाहूंगा। रुपए को लेकर कहा जा रहा है कि घटता रुपया चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि भारत बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करता है और उसकी वजह से हमारे पास खुद डॉलर आ रहे हैं। एग्जांपल से समझो, हमारे लिए घटता रुपया दिक्कत का विषय क्यों है? जो चीज हमें ना डॉलर में ट्रेड करते हैं, हम अपनी करेंसी में ट्रेड नहीं करते, तो हमें जब व्यापार करते हैं तो पहले हमें एक्सचेंज कराना पड़ता है अपने रुपए को डॉलर में, और फिर डॉलर से चीज खरीदते हैं। मान के चलो ये एक प्रोडक्ट है, इसकी कीमत $1000 की है, ठीक है, तो पहले मेरा रुपया था $1 इक्वल्स टू 88 रुपए, 88 रुपीज। तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा एक्सचेंज में और कहूंगा लो भैया 88,000 रुपए मुझे $1000 दे दो। मैंने $1000 लिए और ये ले लिया, खत्म खेल। ठीक है, आज की डेट में प्रोडक्ट सेम है, $1000 की कीमत है, मेरे को 90,000 देने पड़ेंगे, तो मेरी जेब से पहले 88,000 जा रहे थे, आज की डेट में 90,000 गए, 2,000 रुपए मेरे फालतू लग गए, प्रोडक्ट सेम ही रहा। समझ गए बात? ये पूरा मामला था जिसकी वजह से रुपया कमजोर हो रहा है, पूरा दुनिया चिल्लाने लगी अचानक से। बट हमारा देश किस लेवल पे खड़ा है, कितनी मजबूती पे खड़ा है, ये किसी ने रिसर्च ही नहीं करी ना आपको बता रहा कोई। मैं लगातार आपसे कहता रहा कि घटता रुपया इतनी टेंशन का विषय नहीं है, बस टेंशन का विषय है। इतनी नहीं है कि पूरा बाजार इसी की वजह से गिर रहा है, बाजार गिर रहा है सेलिंग की वजह से, जो कि नेक्स्ट लेवल बिकवाली चल रही है। मैं आपको इसके भी बारे में डिटेल बताऊंगा, बट अब आता हूं रुपए पे। अब मान के चलो मेरी कंपनी है, मैं अमेरिका को ही अपना प्रोडक्ट बेचता हूं, तो अमेरिका मेरे को इंडियन करेंसी में थोड़ी दे रहा है, वो मेरे को देगा डॉलर। अब मेरे को डॉलर मिल गए, मान के चलो इसके $1000 मिल गए, तो पहले $1000 की कीमत भारत देश में 88,000 थी, आज की डेट में 90,000 है, तो मेरा तो 2,000 का फायदा हो गया ना। सेम प्रोडक्ट बनाया है मैंने, मेरी कॉस्ट सारी की सारी जो लगी है वो इंडियन करेंसी की लगी है, मेरा तो मुनाफा और बढ़ गया। समझ रहे हो बात को? तो जितनी भी कंपनी डॉलर्स में कमाई करती हैं उनके लिए तो ये बढ़िया समय है, पहली बात। दूसरी बात, अब आता हूं मैं आरबीआई पे। आरबीआई का मानना है कि हमारा देश बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट कर रहा है और उससे हमें डॉलर में कमाई हो रही है, तो हमारे लिए उतनी चिंता का विषय है ही नहीं। हम डायरेक्टली कच्चे तेल को खरीदते हैं डॉलर में सबसे बड़े लेवल पे, और कच्चे तेल के तो दाम ही पिटे पड़े हैं, तो थोड़ा बहुत अगर डॉलर ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो इतनी दिक्कत का विषय नहीं है। ठीक है, अब मैं आपके लिए डेटा शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, ये डेटा मैंने निकाला है, पूरा का पूरा ऑनलाइन ही डेटा निकाला है, कोई पर्सनल लेवल पे मेरे को चिट्ठी देके गया नहीं है, यही डेटा आपको भी मिलेगा। तो डेटा क्या कह रहा है, जो इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट है ये, वो कह रहा है एज ऑफ द लेटेस्ट डेटा वीक एंडिंग नवंबर 21 नवंबर, 21 नवंबर का जो हफ्ता खत्म हुआ है 2025 में, उसके हिसाब से आरबीआई के पास करीब $688.10 बिलियन रिजर्व रखे हैं। $688 बिलियन हमारे पास रिजर्व रखे हैं। हमारे देश के पास आज तक जो सबसे ज्यादा रिजर्व्स थे, डॉलर्स की बात कर रहा हूं, ये डॉलर पड़े हैं हमारे देश के पास। ठीक है, डॉलर बढ़ जाएगा तो हमें इतनी टेंशन नहीं, क्योंकि हम डॉलर में खर्चा कर सकते हैं, हमारे पे पहले से डॉलर पड़ा है। तो वो था भाई साहब $704.89 बिलियन हमारे पास हाईएस्ट रिजर्व्स थे। समझ रहे हो? यानी कि अभी हम ऑलमोस्ट हाईएस्ट रिजर्व्स के आसपास हैं, कोई कम नहीं है, हमारे रिजर्व बहुत हैं। ये इतने रिजर्व्स हैं हमारे देश का, पता है कितना एक्सपेंड होता है, कितना खर्चा करती है हमारे देश डॉलर्स पे पूरे महीने में? 60 से 70 बिलियन डॉलर का। दैट मीन्स हमारे पास 11-12 महीने के तो रिजर्व पड़े हुए हैं। यहां से 200 भी कर दोगे ना रुपए को, तो भी देश के पास 1 साल तक खर्चा है। करेंसी मजबूत तो वापस मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है भाई, ऐसे टूट जाएगा, ऐसे थोड़ी टूट जाएगा रुपया।
तो कहने वाली बात यह कि रुपए की कमजोरी से पहली बात इतनी दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे भी तोड़ूं तो इसमें से डायरेक्ट फॉरेन करेंसी जो है ना, वही आपकी 500 बिलियन डॉलर के समथिंग समथिंग है। और अगर दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करूं तो करीब गोल्ड वगैरह में है, अराउंड गोल्ड रिजर्व्स जो हैं वो करीब 12 to 15% के टोटल, यानी कि 84 से 106 बिलियन डॉलर समथिंग समथिंग। बाकी एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स वगैरह जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वो 18 से 19 बिलियन डॉलर है, 2 से 3% जो होता है। और रिजर्व पोर्शन इन आईएमएफ जो है वो करीब 4 से 5 बिलियन डॉलर का, यानी 1% का टोटल। तो कैश काफी पड़ा है, 80 से 85% तो कैश पड़ा है डॉलर्स का। अब मैं आप सभी के साथ जैसे खर्चा मैंने बताया है 60 से 70 डॉलर है, अब मैं आपको बताता हूं कमाई कि भारत इस समय कितनी कमाई कर रहा है डॉलर्स में। तो यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा जो मेरे पास आया है, वित्त वर्ष 25 में यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 825 बिलियन डॉलर का हमने कमाई करी एक्सपोर्ट कर। ठीक है जी। अभी अक्टूबर 2025 में अकेले महीने में भाई साहब 72.89 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया हमने। तो जितना हमारा खर्चा हो रहा है उससे ज्यादा हमारी कमाई हो रही है डॉलर्स में। तो हम तो नेट लेवल पे पॉजिटिव ही है भाई, कहां टेंशन आ रही है। तो ये डेटा आपको काफी है आपको समझाने के लिए कि रुपए का ये जो हवा बनाया हुआ है इस समय इन्फ्लुएंसर्स ने, सोशल मीडिया ने, रिपोर्ट्स ने, आरबीआई सही कह रहा है भाई, डेटा ये बता रहा है हम कमा ज्यादा रहे हैं डॉलर, खर्चा कम कर रहे हैं, तो फिर क्या टेंशन। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस था। बाकी बाजार की गिरावट के पीछे का रीजन एफआईआईज की सेलिंग, रिटेल की ना बाइंग करना है, जिसके बारे में भी मैं आप सभी के साथ आज बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।